बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 में न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। जैसे कि 1.1 एक्सरसाइज पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन रियल नंबर्स। यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स आपको दिए हैं, इन रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज आपने लिखने हैं। आपने इन रियल नंबर्स को देखना है और ये फैसला करना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होती है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले आप जो है पुरानी जो वीडियोस है उसमें मैंने पुरानी जो लेक्चर्स है उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ समझाए हैं। पहले वो प्रॉपर्टीज़ को समझे, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज की तरफ आए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 7 + 5 = 5 + 7। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको दिया है 7 + 5 और दूसरे साइड पे अगर हम देखें इसकी जगह तब्दील किए हैं तो, और अगर इसके दरमियान देखे बीच में देखे तो ये यहाँ पे प्लस दिया है। इसका मतलब ये है कि एक साइड पे दो नंबरों को जमा किया है, दूसरे साइड पे उन्हीं नंबरों की जगह तब्दील किए हैं। ये हम एक खास प्रॉपर्टी में पढ़ रहे थे जिसका नाम था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सही है कि वो प्रॉपर्टीज जो एक जगह पे जिस तरह हो दूसरे साइड पे उसकी जगह तब्दील हो, एक साइड पे जिस तरह हो दूसरे साइड पे उसकी जगह तब्दील हो। लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस वजह से लिखा क्योंकि इसके दरमियान प्लस है। दूसरी प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, 7 + 4 + 6 और यहाँ पे क्या है 3 + 4 + 6। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तीन नंबर है हमारे पास, 3 + 4 + 6। यहाँ पे पहले दो पे ब्रैकेट लगाया है तो यहाँ पे आखिरी दो पे ब्रैकेट लगाया है। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये खसूसियात है कि इसमें ब्रैकेट हम लगाते हैं। अगर एक साइड पे इक्वल के एक साइड पे अगर हम दो नंबरों को जमा करते हैं और एक साइड पे अगर हम दो नंबरों पे ब्रैकेट लगाते हैं पहले दो नंबरों पे, तो दूसरे साइड पे आखिरी दो पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे जमा इस्तेमाल हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है नंबर 3, 5। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम जवाब को 0 लाए, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम जवाब को 0 लाते। अब 5 है, 5 के साथ में क्या जमा कर लो कि इसका जवाब 0 आ जाए। अब -5 जो है, अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है जिसमें हम जवाब 0 लाते हैं? ये हमेशा एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह भी हल कर सकते हैं, 5 ± -5। एक +5 है एक -5, तो इसका आंसर 0 है। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जिसमें हम जवाब वही लाते हैं, यानी दो नंबरों को हम जमा करते हैं, जिसका जवाब हम क्या लाते हैं वही लाते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें दो नंबरों को हमने जमा किया, जवाब 0 ला, इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव क्यों कहते हैं? एडिटिव एडिशन से निकला है जमा, क्योंकि यहाँ पे जमा इस्तेमाल हुआ है। नंबर 4 जो क्वेश्चन है इसमें हम जवाब वही लाते हैं, जिस तरह 7 के साथ में क्या प्लस कर लूँ कि जवाब वही 7 आ जाए। अब एक ही चीज़ बचता है, 0। ये 0 जो है इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 0 की वजह से ये वापस वही जवाब आया है, तो इस 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास क्या है,
6 + 5 ये दो रियल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर से। अब जो 11 बना है 11 भी एक रियल नंबर है। जब हम दो नंबरों को जमा करते हैं अगर उसका जवाब भी एक रियल नंबर आया तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जमा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरा क्या है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है नंबर 6, 4 × 3 यहाँ पे जगह तब्दील करेंगे। ये भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इस दौरान इसके दरमियान मल्टीप्लाई यूज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं जब हम एक साइड पे दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे साइड पे उसकी जगह तब्दील करते हैं तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर हम इस साइन को देखते हैं, अगर ये प्लस था तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर मल्टीप्लाई तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 7 पार्ट क्या है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इस यहाँ पे हमने आखिरी दो पे ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे पहले दो पे ब्रैकेट लगाया। अब इसके दरमियान कौन सा साइन यूज हुआ है, मल्टीप्लाई का यूज हुआ है, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अगर हम देखें एडिटिव आइडेंटिटी तो यहाँ पे हम प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे भी जवाब वही लाना है। अब -8 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपने 0 मल्टीप्लाई किया तो जवाब 0 आएगा, हमें 0 नहीं चाहिए, हम जवाब वही ला रहे। तो -8 के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर ले, ये 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर कुछ यूँ दिया है कि -9, अब -9 मल्टीप्लाई बाय 1/-9 इज इक्वल टू जवाब 1 लाना है। ये -9 कट जाएगा, जवाब 1 आएगा। इसी तरह बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर ये प्लस में था तो प्लस में लेना है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम जवाब 1 ला रहे, एडिटिव इनवर्स में जवाब 0 ला रहे। उसके बाद नंबर 10 पार्ट है, दो नंबर ब्रैकेट में जमा हो रहे, लेफ्ट साइड पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एडिशन भी है और लेफ्ट साइड पे एक जमा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन भी है, यानी मल्टीप्लिकेशन भी इसमें इस्तेमाल हुआ है और एडिशन भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 0.5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर बीच में क्या है प्लस लगाएंगे, 0.5 फिर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 0.6 के साथ। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अगर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको हम एक नाम देते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इस दो नंबर ब्रैकेट में क्या हो रहे, दो नंबर यानी पार्ट नंबर 11 है, दो नंबर ब्रैकेट में माइनस हो रहे, माइनस को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, तो हम कह सकते हैं कि ये 1/2 पहले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस है, 1/2 फिर 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हम नाम देते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है ये ओवर एडिशन नहीं, क्योंकि बीच में क्या इस्तेमाल हुआ है, माइनस सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, दो नंबर यहाँ पे ब्रैकेट में जमा हो रहे, राइट साइड पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पहले बाद में इसके साथ, बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये मल्टीप्लाई भी यूज हुआ है, जमा भी यूज हुआ है। इसको अगर हम देखें, इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि राइट साइड पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझते हैं। आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स आर यूज इन द फॉलोइंग। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, सिर्फ आपने उस प्रॉपर्टी का नाम देखना है। अच्छा, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रहे,
क्योंकि ये साइन जो है ये क्या है, इनइक्वलिटी का साइन है। अच्छा, इसको अगर हम देखें, तीन जो कंडीशन हमने पढ़े थे, ए बी से छोटा होगा या ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा, इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें ये तीन कंडीशन हो। दूसरा सवाल क्या है, इफ 9 इज ग्रेटर देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 4, देन 9 इज ग्रेटर देन 4। ये हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही कि अगर 9 7 से बड़ा हो, 7 फिर 4 से बड़ा हो, तो पहला और आखिरी भी बड़ा होगा, पहला बड़ा होगा आखिरी से। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये जो सवाल है रेसिप्रोकल का है, वो इस वजह से कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। अब इसको उलट करते हैं, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि 2 और 4, इस दौरान ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि 4 बड़ा है। ये हमने उस प्रॉपर्टीज में डिटेल से डिस्कस किया था कि रेसिप्रोकल के दौरान साइन चेंज होते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल उलट को कहते हैं। अब 7 इज ग्रेटर देन 3, अब यहाँ पे क्या है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/7 और 1/3, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये पार्ट नंबर 4 है, ये पार्ट नंबर 3 है। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ जाएंगे। अब 7 इज ग्रेटर देन 5, अगर दोनों साइड पे 2 को हम ऐड कर ले, अब ऐड हो रहा है कोई चीज, इसको हम कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। यानी किसी भी नंबरों में जब हम कोई चीज ऐड करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 6 क्या है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4, अगर दोनों साइड पे 2 को क्या कर ले, 2 को माइनस कर दे दोनों साइड पे, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन का मतलब है माइनस, मंफी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुछ पार्ट्स दिए हैं, इसकी हमने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिस तरह प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम जवाब 1 ला रहे, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अगर हम ये देखें, -√5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/√- -√5। अब अगर इन दोनों को हम काटें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी अपनी 1 जवाब लाना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, इसका जवाब 1/-5, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इनवर्स का मतलब है उलट, आपने इसको उलट करना है। -7/13 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 13/-7, जिसकी वजह से ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हमने जवाब 1 लाना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसका जवाब 13/-7 है। उसके बाद 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है, तो 1/5 इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, जवाब 1 आएगा, का जवाब 1 आएगा। ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इन दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम -38.7, इसका उलट क्या है, इसके नीचे 1 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/-38.7, ताकि ये दोनों कट जाए और हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1/-38.7, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इनवर्स उलट को कहते हैं कि -√5 दिया तो इसको उलट कर ले 1/-√5,
5। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका फिर क्या मालूम करना है? एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स में हम जवाब 0 ला रहे। इसका क्या होगा? 39 का एडिटिव इनवर्स, 39 के साथ में क्या जमा कर लो कि जवाब हमारे पास 0 आ जाए, -39, ताकि जवाब 0 आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जवाब क्या है? 39 का जो एडिटिव इनवर्स है -39 इसका जवाब। ये सिर्फ समझने के लिए बताया है, ये डायरेक्ट आप इसका जवाब ये लिख सकते हैं। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स है +11/40। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें -11/40 जो है इसका एडिटिव इनवर्स है +11/40, इसका जवाब 0 आएगा। अच्छा, नीचे अगर हम देखें √3 है, पार्ट नंबर 3, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3। अच्छा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? ये प्लस में है तो हमेशा हम इसका क्या लेंगे? -√3 लेंगे, यानी एडिटिव इनवर्स इसका क्या है? -√3, ताकि जवाब 0 आ जाए, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे और जवाब 0 आएगा। तो इसकी वजह से ये 0 जवाब आया। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? अगर हम देखें 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 1/2 प्लस माइनस 1/2। ये अगर हम सोल्व करेंगे 1/2 -1/2 इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इनवर्स यहाँ पे क्या आया? एडिटिव इनवर्स यहाँ पे आया -1/2।